पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग के स्ट्राइक रेट से पूरे एनडीए के कुनबे को एनर्जी मिली है। सरकार गठन की तैयारियां अब उधर बिहार में तेज हो गई है। चिराग पासवान मानते हैं कि एनडीए के नेता जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे हैं, तो वहीं आरजेडी अपने अहंकार का शिकार हो गई है। चिराग पासवान से बात की है हमारे सहयोगी ने, वो आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान हमारे साथ हैं, जिनके पास नंबर है, पावर है, ताकत है, युवा है, सब कुछ है और चेहरे पे मुस्कान भी है। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। और पहला सवाल, कैसा मूड है, कैसा लग रहा है? चेहरा तो अच्छा लग रहा है। चेहरा भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छे हैं, मेहनत रंग लाई है, इस बात का सुकून है। जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर हम लोगों ने प्रचार किया, अपनी बातों को जनता के बीच लेकर गए, मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छे से जनता को कन्विंस कर पाए कि डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। प्रधानमंत्री जी की सोच का धरातल पर आना, मुख्यमंत्री जी के अनुभव को आगे लेकर चलना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच का धरातल पे उतरना, जिस तरीके से पांचों दल ने मिलकर कैंपेन किया, मैं ये मानता हूँ कि ये उस कैंपेन का नतीजा है, असर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि राजद की अपनी ताकत नहीं रही है। राजद 2010 में ही अपनी ज़मीन खो चुकी है। 2010 में जिस तरीके से राजद को बिहार की जनता ने नकार दिया था, 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बदौलत वो वापस सत्ता में आए थे। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए होता, मैं अगर अलग चुनाव नहीं लड़ रहा होता, तो यही परिणाम 2020 में भी आ गया होता। तो ऐसे में ये अहंकार जिस तरीके से राजद, उनके गठबंधन के घटक दल, पूरी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलता है, उनके प्रवक्ता जिस अहंकार से बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हमारा गठबंधन, बिल्कुल ये सब कलेक्टिवली एक कारण बना उनके नुकसान का और हमारी जीत का। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने हिस्सेदारी और फिर जिम्मेदारी की बात की, तो तीनों को ज़रा बताएंगे क्या था? देखिए, मैं जिम्मेदारी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। आप अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात हर कोई करता है, किसकी क्या भूमिका क्या कैसे, पर मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आज की तारीख में जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से ये जनादेश बिहार की जनता ने हम लोगों को दिया है, बहुत बड़ी जवाबदेही है। जो संकल्प पत्र हम लोगों ने उस दिन जारी किया, अब ये समय है उसको धरातल पर उतारने का। एक भी दिन हमारे पास ऐसा नहीं है जिसको हम लोग गवा सकते हैं। हम लोग को निरंतरता में काम करना है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, जिले जिले में उद्योग लगाने की बात की है। सो आई थिंक द टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दिस इज द टाइम टू डिलीवर नाउ। युवा और अनुभव, दो चीज़ें और भी आपने कही। अनुभव के नाम पर नीतीश कुमार का नाम लिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो दृढ़ता है, स्थिरता है और एक खास वर्ग उन्हें पहचानता है, तो क्या एक सिंबॉलिक तौर पर चिराग पासवान अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं? 19 से ज़्यादा सीटें चाहिए थी, ज़्यादा नंबर चाहिए थे, आप चाहते थे कि ज़्यादा सीटों पर लड़ें? देखिए, मैं मानता हूँ कि जब आप गठबंधन राजनीति में होते हैं तो आपको कई सीमाओं का पालन करना होता है, और ऐसे में गठबंधन राजनीति नहीं इजाज़त देती है आपको कि आप उन सीमाओं को लांघ सकें। अगर लांघनी है तो फिर आप अकेले लड़ें, और शायद 2020 में मेरे दिमाग में यही था और मैं अकेले उस वक्त चुनाव लड़ा। बट आज जब मैं गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ उससे ज़्यादा मायने रखता है कि गठबंधन क्या चाहता है, और गठबंधन को प्राथमिकता देते हुए आपको अपनी भूमिका निभानी। और मुझे लगता है कि हर दल ने उसको ईमानदारी से किया। इज़ द रीज़न वाई कि ये खूबसूरत परिणाम हमारे सामने आए। चिराग, मॉडल क्या है? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का ये मॉडल है। बिहार को विकसित राज्य बनाने का यह मॉडल है। जात पात धर्म मजहब से उठकर, रूढ़िवादी सोच से उठकर एक विकसित, एक मॉडर्न, एक न्यू बिहार बनाने का लक्ष्य है। मैं बिहार का वो परसेप्शन बदलना चाहता हूँ। मैंने 2024 में जब मेरे सांसद का चयन जब मैं कर रहा था, प्रत्याशियों का चयन जब मैं कर रहा था, उस वक्त मेरे जहन में यही बात थी कि मुझे यंग, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन ऐसे चेहरे, ऐसे सांसद मुझे चाहिए जो जब बिहार की संसद में बोलें तो देश देखे कि ये नया बिहार है, ये युवा बिहार है। मुझे खुशी है, मेरे सारे सांसदों को देख लीजिए, अरुण भारती जी हों, राजेश वर्मा हो, शांभवी। स्टाइल बिल्कुल आपकी वाली है। स्टाइल भी, एंड दे ऑल आर आर्टिकुलेट, वेल रेड। जब प्रेजेंट करते हैं बिहार को तो खूबसूरती से करते हैं, और यही बिहार की छवि, परसेप्शन में हम लोग मात खाए हैं कहीं ना कहीं, उसको बदलने की ज़रूरत है। 90 का दशक जिस तरीके से आदरणीय लालू जी ने
जो एक परसेप्शन बना दिया था बिहारियों को लेकर, मुंह में पान रखकर बात करना, धोती कुर्ता, ये सब ठीक है, मतलब मैं उन सब चीज़ों को वो नहीं बोल रहा, बट कहीं ना कहीं वो एक छवि बिहार के साथ जुड़ गई कि हर बिहारी ऐसा ही होगा, बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, स को स बोलेगा, ये सारी चीज़ों को लेके एक परसेप्शन बन गया था। उस छवि को हटाना है ताकि लोग बिहार की ओर देखें, आए बिहार। सवाल है कि प्रवासियों पर क्या है, ये तो ठीक है, मॉडर्न सोच है, चिराग पासवान की खूबसूरत सोच है, लेकिन जो प्रवासी हैं तो ये बिहार फर्स्ट क्या उन प्रवासियों को लेकर बनेगा, उन्हें भी एजुकेट करेगा, उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल करेगा? सो प्रवासी ये शब्द मुझे बहुत तकलीफ देता है क्योंकि वो मेरे बिहारी ही हैं। ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई जहाँ पे हर सक्षम बिहारी सबसे पहले बिहार छोड़कर बाहर जाता था, दूसरे राज्य इस देश में जाके शिक्षा करता है, वहीं नौकरी करता है, वहीं घर खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का या उस देश का होकर रह जाता है और अपने राज्य में, अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में वो प्रवासी कहलाता है। तो इस व्यवस्था को तोड़ने की सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने शुरुआत की थी। मैं ये मानता हूँ कि मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से पलायन रोकने की बात नहीं करता, वो तो करना ही करना है, मैंडेटरी है, बट रिवर्स माइग्रेशन शुरू करना है। और आज ये दर्द मैं कई प्रवासी बिहारियों की आंखों में देखता हूँ जो दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं। गिवन एन अपॉर्चुनिटी एवरीबडी वुड लव टू कम बैक टू देयर स्टेट, स्टे हियर विद देयर फैमिली एंड वर्क हियर, और ये व्यवस्था तैयार करके देनी है। अगला 5 साल क्या? बड़ी जिम्मेदारियों वाला है। जैसा मैंने कहा कि अब हम लोगों ने बातें करके चुनाव जीता है, अब उन बातों पे खरा उतरने की जिम्मेदारी है और ये मैं मानता हूँ कि होगा। डबल इंजन की सरकार की अपनी ताकत उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अनुभव की है, तो ऐसे में मेरा राज्य भी उसी गति से आगे जाएगा, ये मैं मानता हूँ। नीतीश सीएम बनेंगे? मैं मानता हूँ, बिल्कुल। सिर्फ आप मानते हैं? मेरी गठबंधन के भीतर इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, बट जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायक सारे एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे, ऐसे में मेरे विधायक, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक भी हुई और नेता भी चुना गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि मेरे विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को, जैसा मैंने कहा कि उस अनुभव की ज़रूरत है अगले 5 साल बिहार को आगे लेकर जाने के लिए। एक आखिरी सवाल कि आप अगले 5 साल का रोड मैप बता रहे हैं, ये बिहारी जो मेरे सामने बैठा है, ये अगले 5 यानी कि ये 25 से 30, 30 से 35 वाले फॉर्मूले पर कैसे खुद को देखता है? मैं ध्यान लगाने में बहुत विश्वास रखता हूँ, मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ और मेडिटेशन आपको सिखाता है कि जिस क्षण में आप हो ना, पूरी तरीके से अपने आप को उस क्षण में समर्पित करो। कल की ज़रूर सोचो बट कल की चिंता में आज को ना गवाओ। तो ऐसे में 30 ज़रूर एट द कॉर्नर ऑफ द माई आई है, मेरे दूर के लक्ष्यों में है, पर मैं ये मानता हूँ कि इमीडिएट पड़ाव पहले तो बिहार को विकसित राज्य बनाना, 2037 में उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में एनडीए को बड़ी जीत दिलाना, 29 में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री जी को देश का चौथी बार प्रधानमंत्री बनाना, फिर 30 और 35 पे जाना।